डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज की इस क्लास में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ व्हाट इज सिंगल लेयर परसेप्ट्रॉन मॉडल। एक्चुअल में सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करने जा रहे हैं न्यूरल नेटवर्क के बारे में, क्योंकि न्यूरल नेटवर्क में सबसे पहली चीज जो आपके दिमाग में आती है कि ये जो परसेप्ट्रॉन मॉडल है ये आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क में क्यों यूज किया जाता है या कैसे यूज किया जाता है। तो देखो, ये जो परसेप्ट्रॉन मॉडल का एग्जाम्पल है ना, परसेप्ट्रॉन मॉडल में पहले आपको मैं बता दूं कि सिंगल लेयर है और मल्टी लेयर है। अभी पहले हम सिंगल लेयर सिंपल से स्टार्ट करने जा रहे हैं। परसेप्ट्रॉन मॉडल जो है ना, वो एक्चुअल में जो हमारा बायोलॉजिकल ब्रेन है ना, बिल्कुल उसी की तर्ज पे बना हुआ है। जो हमारा ब्रेन है, ह्यूमन बीइंग का ब्रेन है, उसी से ही एक्चुअल में सिमुलेट करके बनाया हुआ है। हमारे ब्रेन में होता क्या जनरली, जो न्यूरॉन्स हैं वो क्या करते हैं, डेंड्रॉइड से इनपुट लेते हैं, फिर उसको प्रोसेस करते हैं वट एवर सिचुएशन हुई फेस। जैसे हम अंधेरे कमरे में चल रहे हैं तो हमने कुछ इनपुट ली और उसके हिसाब से प्रोसेस करके कुछ रिस्पॉन्स दिया। तो इसी तरीके से अगर हम डिफरेंट सिचुएशंस में डिफरेंट जो है वो रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं, वो कैसे आते हैं कि हमारे जो न्यूरॉन्स है ना, वो डेंड्रॉइड से इनपुट लेके प्रोसेस करके और एक्सियम्स के थ्रू नेक्स्ट न्यूरॉन्स को देते हैं और फिर वो इस तरीके से प्रोसेस होता रहता है। लेकिन जो हमारा सिंगल लेयर परसेप्ट्रॉन है उसमें क्या कहता है कि हमारे पास इस तरीके से मल्टीपल सेट ऑफ इनपुट्स हैं। उन इनपुट्स को हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया विद द वेट्स, और फिर उसके बाद हमें एक समीशन, एक आउटपुट मिली। उस आउटपुट को हमने एक्टिवेशन फंक्शन में डाल के एक फाइनल रिजल्ट में पहुंच जाना है। तो मेरे स्टेप्स क्या है, सबसे पहले कि हमारे पास सेट ऑफ इनपुट्स हैं। जो इनपुट्स हमें डिफरेंट जो है वो इनपुट्स मिलेंगी अलग अलग। जैसे अगर मैं एग्जांपल यहाँ पे बात करूं, जैसे आप अगर चेक करना चाहते हो कि वेदर द स्टूडेंट विल पास बेस्ड ऑन कि वो कितने घंटे पढ़ता है, कितने घंटे सोता है, तो यहाँ पे जितने घंटे पढ़ रहा है, जितने घंटे सो रहा है या जितने घंटे खेल रहा है, ये सारी मेरे पास एक इनपुट्स आ गई। उन इनपुट्स को मैंने एक पर्टिकुलर वेट्स के साथ मल्टीप्लाई किया और मेरे को फाइनल एक आउटपुट मिली, और उस आउटपुट को मैंने एक्टिवेशन फंक्शन में डाल के प्रोसेस करके फाइनल आउटपुट में पहुंचूंगा कि क्या मेरे को आउटपुट 1 मिल रही है, मतलब पास हो रहा है या फेल हो रहा है। तो इसीलिए जो हमारा सिंगल परसेप्ट्रॉन मॉडल है वो यही कह रहा है कि वन ऑफ द सिंपलेस्ट आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क मॉडल है, फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक है किसका, ताकि हम फर्दर मोर कॉम्प्लेक्स न्यूरल नेटवर्क पे जा सके। जैसे हम नेक्स्ट में करेंगे मल्टी लेयर, उसमें क्या होता है, बीच में एक हिडन लेयर भी होती है, वन और मोर हिडन लेयर्स भी हो सकती हैं, तो वो वाला थोड़ा और कॉम्प्लेक्स हो जाता है। सो इट इज बेसिकली अ लीनियर क्लासिफायर, मीनिंग दैट इट कैन बी यूज्ड टू क्लासिफाई टू डिस्टिंक्ट क्लासेस बेस्ड ऑन द लीनियर डिसीजन बाउंड्री। वही जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, मैंने यहाँ पे डिफरेंट सेट ऑफ फीचर्स प्रोवाइड कर दिए, इनपुट फीचर्स प्रोवाइड कर दिए कि कितने घंटे पढ़ रहा है, कितने घंटे बच्चा सो रहा है, कितने घंटे बच्चा खेल रहा है, कितने घंटे बच्चा खा रहा है, लाइक दैट मल्टीपल वैल्यूज हमने प्रोवाइड की। फिर उसके बेसिस पे हमने आउटपुट फाइंड आउट करनी है कि वेदर इट विल पास और इट विल फेल। तो यहाँ पे दो क्लासेस है, बाइनरी क्लासिफिकेशन के लिए ही मेजरली ये यूज किया जाता है। तो यहाँ पे अब कैलकुलेशंस किस तरीके से होती हैं, कैसे हम वैल्यूज देते हैं, उस चीज को हमें समझना जरूरी है। ऑल्दो मैं एग्जांपल के साथ समझाऊंगा। कंपोनेंट्स, अगर आपसे पूछ ले व्हाट आर दी कंपोनेंट्स, तो सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाता है, इनपुट लेयर। आपको जैसे मैंने अभी बताया कि डिफरेंट सेट ऑफ फीचर्स, जैसे अभी आपको एग्जांपल के तौर पे बताया कि नंबर ऑफ आवर्स कितने पढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ स्लीप आवर्स कितने हैं एक स्टूडेंट के, वो सारे फीचर्स हैं जिसके बेसिस पे हमें आउटपुट कैलकुलेट करनी है। फिर आ जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, वेट्स। वेट्स क्या है, ईच इनपुट इज असाइंड अ वेट दैट रिप्रेजेंट इट्स इंपॉर्टेंट इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। अब कईयों की वैल्यू ज्यादा है, कईयों की वेटेज कम है। जैसे अब मैं अगर चेक करना चाह रहा हूं कि मैं पास हो रहा हूं एग्जाम में या फेल हो रहा हूं, तो इसमें कितने घंटे पढ़ रहा हूं ये ज्यादा मैटर करेगा या कितने घंटे मैं लेट्स सपोज खा रहा हूं ये ज्यादा मैटर करेगा। तो आपको लगेगा सर खा रहा हूं भी तो मैटर कर रहा है, मैटर वो भी कर रहा है, लेकिन पढ़ाई वाला फीचर ज्यादा मैटर कर रहा है तो उसका वेट उस हिसाब से होना चाहिए, और खाने वाला कम मैटर कर रहा है तो उसका वेट उस हिसाब से होना चाहिए। तो बेस्ड ऑन इनपुट वी हैव टू डिसाइड द वेट्स, कि कितना वेट जो है वो होगा, उसी हिसाब से हमारा डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो है वो बनेगा। देन यहाँ पे आ जाता है तीसरा बायस। बायस क्या है, कांस्टेंट वैल्यू होती है जो ऐड की जाती है वेटेड सम ऑफ इनपुट्स के साथ। जो हमने वेटेड सम निकाला है, जो अभी हम निकालेंगे, अभी आपको निकाल के दिखाऊंगा, उसके साथ ऐड किया जाता है ताकि हम डिसीजन बाउंड्री को शिफ्ट कर सकें। बायस को आप सिंपल ऐसे मान लो कि हमारा जो ब्रेन है ना, वो क्या करता है, जो न्यूरॉन्स होते हैं ना, वो एक थ्रेशोल्ड वैल्यू से अगर आपकी वैल्यू ऊपर आ जाती है, मतलब आपने कुछ
सीन देखा, कुछ फीचर आपने देखा, और जैसे ही आपने एक थ्रेशोल्ड वैल्यू से ऊपर चले गए तो तुरंत वो क्या करता है, एक चार्ज, एक इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो जनरेट करता है। एक चार्ज जनरेट करने का मतलब क्या है कि आपको एक इंस्ट्रक्शन देता है कि भैया इस चीज में ऐसे करो। जैसे फॉर एग्जांपल आपको पता है कोई आपको हिट करने वाला है, तो जैसे ही आपके पास वो आ रहा है, आपको पता है कि अगर वो हिट करने वाला है तो उसमें क्या होगा कि एक तरह से आपकी एक थ्रेशोल्ड वैल्यू से जैसे ही वो ऊपर वैल्यू जाएगी तो वहीं पे आपको एक एक्शन रिस्पॉन्स लेना है। या तो आप पहले अटैक करने की कोशिश करोगे या आप डिफेंसिव चलोगे। तो वो जो प्रोसेसिंग हो रही है वो बेस्ड ऑन की क्या इनपुट आ रही है, कितने वेट्स है। और जो बायस है ना, वो बायस क्या होता है, हम हर सिचुएशन में एक सी थ्रेशोल्ड वैल्यू नहीं होती। जैसे आप अंधेरे कमरे में हो, बिल्कुल शांति है, तो आपको वहां पे छोटी छोटी वैल्यू, छोटी छोटी आवाजें भी सुनाई दे रही होती हैं। और यही जब आप सड़क पे चल रहे हो या जुलूस में जा रहे हो, किसी कोई गणपति जी का वो जा रहा है, ठीक है, तो उसमें आप अगर पार्टिसिपेट कर रहे हो तो वहां पे आपको बहुत तेज तेज नॉइज भी ज्यादा परेशान नहीं कर रही, और अंधेरे कमरे में कई बार छोटी छोटी नॉइज भी परेशान करती है। तो ये जो बायस फैक्टर है ना, जो थ्रेशोल्ड वैल्यू है, ये ऊपर नीचे होती रहती है हमारे ब्रेन में। उसी तरीके से जो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क है, वहां पे भी हम चाहते हैं कि एक वैल्यू फिक्स ना कर दे। थ्रेशोल्ड, हमारी जो डिसीजन मेकिंग है या जो बाउंड्रीज है वो हमारी थोड़ी ऊपर नीचे उसको एक्सटेंड कर सके, श्रिंक कर सके। इसलिए बायस की हेल्प ली जाती है वहां पे कि थोड़ी बहुत हम इधर उधर कर सके। और एक्टिवेशन फंक्शन क्या है, फंक्शन दैट प्रोसेस द सम ऑफ वेटेड इनपुट एंड बायस टू प्रोड्यूस द आउटपुट और परसेप्ट्रॉन डिसीजन। मतलब वही हो गया कि जो मेरा वेटेड इनपुट आई, अगर तो वो लेट्स सपोज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो मैं बोलूंगा कि मेरी आउटपुट 1 आई है, अगर लेस देन है तो उसमें मैं कह दूंगा कि 0 है। वही पास फेल वाला एग्जांपल अभी आपको मैं बताता हूं कैसे। तो एक्टिवेशन फंक्शन, इसमें तो हम सिंपल स्टेप एक्टिवेशन फंक्शन यूज करते हैं, बट जैसे मल्टी लेयर है तो उसमें हम सिग्मॉइड को यूज करते हैं, सिग्मैक्स को यूज करते हैं। मल्टीपल एक्टिवेशन फंक्शन हम फर्दर करेंगे भी, लेकिन सिंगल में तो बड़ा इजी सा कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे क्या कहता है कि मेरे पास मल्टीपल वेट्स हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग उनकी क्या है, इनपुट्स हैं, मल्टीप्लाई की आपस में बेस्ड ऑन द वैल्यूज, और उनको सबमिशन कर दिया, और फिर प्लस मैंने बायस कर दिया, तो मेरे को क्या मिल गया, एक वेटेड सम मिल गया। तो ये वेटेड सम कैसे निकालते हैं, हमारी जो मल्टीपल इनपुट्स हैं उनको हम कॉरेस्पॉन्डिंग वेट्स के साथ मल्टीप्लाई करके एडिशन कर देते हैं सारी वैल्यूज को। मतलब आप इसको ऐसे कह सकते हो यार कि जैसे इस एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बात करूं, x1 विल बी मल्टीप्लाई विद w1, तो x1 विल बी मल्टीप्लाई विद w1 प्लस x2 विल बी मल्टीप्लाई विद w2 प्लस x3 विल बी मल्टीप्लाई। तो इस तरीके से सो ऑन करते करते xn विल बी मल्टीप्लाई विद wn प्लस बायस हमने ऐड कर दिया। तो ये क्या आ गया, वेटेड सम आ गया। अब ये जो वेटेड सम आया, ये कुछ भी जो मेरी वैल्यू आई है, वेटेड सम जो वैल्यू आई है, अगर ये वेटेड सम की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो मैं एक्टिवेशन फंक्शन क्या कहता है, 1 वैल्यू आप असाइन कर दो उसको। जैसे आप पास फेल वाला एग्जांपल कर रहे हो तो आप कह दो कि भैया ये बंदा पास होगा, 1 आ गया मतलब पास होगा। और अगर लेट्स से ये वेटेड सम की वैल्यू लेस देन 0 आ रही है तो आप कह दो कि भैया 0 मतलब ये फेल होगा। तो आप इस तरीके से एक्टिवेशन, क्योंकि बाइनरी क्लासीफायर की तरह यूज करें ना, या तो ईमेल स्पैम होगी या नॉट स्पैम होगी, या तो पास होगा या फेल होगा, लाइक दैट वी हैव टू डिसाइड। तो ये चीज आपकी इस तरीके से वर्क करती है। तो अब आपको एक एग्जांपल से मैं करके दिखाता हूं, ये तो आई थिंक समझ आएगी आपको। अच्छा, इसमें एक छोटा सा पॉइंट और भी है कि जनरली होता क्या है, हमने इनिशियलाइज कर दिया वेट्स को, बायस को कर दिया बेस्ड ऑन सम रैंडम वैल्यूज, या कुछ एक्सपीरियंस बेस्ड हमने वैल्यूज के हिसाब से उनको इनिशियलाइज कर दिया वेट्स को, बायस को। लेकिन ये फिक्स नहीं रहते, ये आपके चेंज होते रहते हैं। कैसे, आपने प्रेडिक्ट किया कुछ, जैसे हमने वेटेड सम और ये सारा करके एक वैल्यू प्रेडिक्ट कर ली, और एक्चुअल वैल्यू कुछ और थी, प्रेडिक्शन कुछ और आ रही है, तो यानी कुछ ना कुछ एरर आ रही है। एरर कैसे निकालते हैं, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ एरर, कि हमने प्रेडिक्शन कुछ और की और एक्चुअल वैल्यू कुछ और थी, जब मल्टीप्लाई की मतलब माइनस किया इनको, दैट इज अ एरर। तो अगर एरर आ रही है तो यानी आपको दोबारा से वेट और बायस को कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर एरर नहीं आ रही तो आप सेम वेट और सेम बायस से आगे चलते रहो। अगर एरर आ गई है तो आपको रिकैलकुलेट करना पड़ता है। बस यही चीज है कि अपडेट करो अपने वेट्स को, अपडेट करो अपने बायस को बेस्ड ऑन दीज रूल्स। और ये रूल क्या कहते हैं, WI जो मेरा न्यू वेट होगा वो जो ओल्ड वेट है प्लस डेल्टा ऑफ WI। तो डेल्टा ऑफ WI इज दिस, जहां पे ये आपका क्या है, ये आपका है एक्चुअल में लर्निंग रेट। ये भी आपको गिवन होगी, कांस्टेंट वैल्यू है कि कितना वेट मेरा चेंज हो रहा है, ये इनिशियली आपको गिवन होगी। और ये आपकी जो थी वैल्यू जो आई है, ये वैल्यू क्या है आपकी परसेप्ट्रॉन की प्रेडिक्शन वैल्यू, ये एक्चुअल वैल्यू मल्टीप्लाई विद जो भी आपने इनपुट के कॉरेस्पॉन्डिंग आप निकाल रहे हो। अभी आपको करके दिखाता हूं तो आपको ज्यादा समझ आ जाएगा, इसमें कोई रट्टा मारने वाली बात ही नहीं है। ये देखो, जैसे एग्जांपल से ही आपको समझाता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे एक दो इनपुट दे रखी है, एक इनपुट है मेरी x1
आवर्स ऑफ स्टडी, इस तरीके से कुछ वैल्यूज है। एक इनपुट है मेरी नंबर ऑफ आवर स्लीप x2, और ये मेरी आउटपुट है कुछ, ठीक है। तो इनपुट है, बेस्ड ऑन दैट सम आउटपुट इज देयर। इनिशियली लेट्स सपोज मेरे पास जो वेट्स हैं वो 0 0 है, बाइस भी मेरा 0 है, और जो मेरा लर्निंग रेट है वो कितना है जी 0.1 है, ठीक है। लर्निंग रेट कितना 0.1, ये डॉट मत लेना, ये एक्चुअल में इसी के लिए, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे लर्निंग रेट कितना है 0.1 है, ठीक है, और बाकी मेरे वेट्स क्या है 0 0। तो लेट्स सपोज मैं एक डेटा पॉइंट के लिए आपको निकाल के दिखाता हूँ, ठीक है, एक डेटा पॉइंट के लिए, पहले के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं पहले डेटा पॉइंट के लिए निकाल के दिखा रहा हूं आपको, जहां पे x1 की वैल्यू कितनी है 2 और x2 की वैल्यू कितनी है 5 और मेरी आउटपुट कितनी है यहाँ पे 0। ये गिवन है आउटपुट, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, हमने इसको परसेप्ट्रॉन मॉडल में डाला। परसेप्ट्रॉन मॉडल में डाला तो आपको पता है 2 इंटू वेट 1, ये तो x1 है ना, तो वेट 1 कितना था, अभी हमने वेट 1 0 ही लिया हुआ है, प्लस 5 इंटू वेट 2, तो वेट 2 भी हमने 0 लिया, एज्यूम किया ना, ये देख लो, नोट कर लो, मैंने यहीं से उठा रहा हूँ, कोई और से नहीं। W1 गिवन है 0, W2 गिवन है 0, बाइस गिवन है 0, ठीक है। और ये मेरा जो है वो लर्निंग रेट जो है वो 0.1 है, बट लर्निंग रेट तो हम रिकैलकुलेट जब हम अपडेट करेंगे तब। अभी तो हम वेटेड सम निकाल रहे हैं, तो वेटेड सम कैसे निकालते हैं, W1 इंटू इनपुट 1, W2 इंटू इनपुट 1, और इस तरीके से करते करते फाइनली 22 भी मेरा 0 है, तो ओवरऑल आंसर क्या आ गया 0 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे ओवरऑल आंसर क्या आ गया मेरा 0, और यहाँ पे मेरी आउटपुट क्या आ रही है, व्हाट इज द आउटपुट, आउटपुट इज ऑल्सो 0। आउटपुट क्या आ रही है, आउटपुट भी 0 है। तो यानी आपको नो नीड टू चेंज, यहाँ पे आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है, कोई चेंज नहीं करने की जरूरत, क्योंकि यहाँ पे मेरी जो एक्चुअल वैल्यू आ रही है और जो प्रेडिक्शन वैल्यू आ रही है दोनों सेम आ रही है। ऐसी मैं एक और ले लेता हूँ, लेट्स से 5 और 8 वाला ले लेता हूँ, यहाँ पे 5 और 8 वाला, 5 एंड 8 वाला केस ले लेता हूँ। तो 5 will be multiply with what is the weight, weight तो इनिशियली 0 ही है, और 8 will be multiply with weight 2, weight 2 भी मेरा क्या है 0 और 22 भी क्या है 0, तो ओवरऑल आंसर क्या आ गया 0। एंड व्हाट इज द आउटपुट, आउटपुट इज 1। यहाँ पे गड़बड़ हो गया, यहाँ पे गड़बड़ हो गया, मेरी प्रेडिक्शन क्या आई 0, लेकिन एक्चुअल आउटपुट क्या थी, एक्चुअल में तो वो बंदा पास हो गया, बट प्रेडिक्शन में क्या आ रहा है 0, वो फेल है। यानी इस केस में एरर क्या आ गया मेरा, एरर जो है वो, जो मेरी वैल्यू कितनी आ रही है, प्रेडिक्शन माइनस एक्चुअल वैल्यू -1 इज द एरर। अब इस केस में आपको जो है वो चेंज करना पड़ेगा, किसको, वेट को भी और बायस को भी। कैसे चेंज करेंगे, लेट्स सपोज मैं W1 चेंज करता हूं, W1 मतलब हमें दोनों वेट चेंज करने पड़ेंगे, W1 W2। इनिशियली आपको पता है W1 0 है, W2 भी हमने 0 एज्यूम किया हुआ है, तो पहले हम W1 को चेंज करते हैं। तो W1 को चेंज करने के लिए हम W1 को कर रहे हैं, तो 1 ही हमें यहाँ पे लेना है, WI मतलब I की वैल्यू 1 पुट कर दो, W1 मतलब यहाँ भी W1 हो गया। तो इनिशियली हमें पता है कि हमने वेट एज्यूम किया हुआ है 0, तो 0 ही आ गया, प्लस 0.1, ये वैल्यू कितनी आ गई 0.1, ये हमें गिवन है, लर्निंग रेट इज 0.1, मल्टीप्लाई विद y, व्हाट इज द y, y हमारे पास क्या है यहाँ पे, y जो थी वो क्या थी हमारी, देख लो फिर भी आपको अगर कंफ्यूजन हो तो y यहाँ पे क्या है, y इज द एक्चुअल वैल्यू एंड y बार इज द प्रेडिक्शन वैल्यू। तो देख लो जी यहाँ पे एक्चुअल वैल्यू कितनी आ रही है, यहाँ पे एक्चुअल वैल्यू हमारे पास आ रही है 1, और व्हाट इज द प्रेडिक्शन वैल्यू, प्रेडिक्शन हमने किया था 0, ठीक है, तो 1 माइनस 0, और इसके बाद हमारे पास आ गया जी यहाँ पे xi क्या है, मतलब हमने i की वैल्यू 1 पुट किया, क्योंकि w1 कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हमारे पास जो x1 कितना है जी यहाँ पे 5, तो इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया 5 से। ऐसे ही हम W2 कैलकुलेट करेंगे, W2 कैसे कैलकुलेट करेंगे, इनिशियली आपको पता है कि W2 0 है, प्लस 0.1, ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया जी आपका 0.1, वो तो आपको पता है ये फिक्स ही है, मल्टीप्लाई विद व्हाट इज द एक्चुअल, ये तो आपका ये भी सेम ही आएगा, बट यहाँ पे जो x2 है वो कितना है जी आपका 8। तो इस तरीके से आपको जो है वो वैल्यू कैलकुलेट करनी है W1 और W2 की, और साथ ही साथ बायस की वैल्यू भी आपको, क्योंकि बायस भी अब न्यू आएगा ना, हमारे यहाँ जो एरर आया था, एरर की वजह से आपको W भी चेंज करना है और बायस भी कैलकुलेट करना है। तो बायस की वैल्यू क्या आई, ये हमारे पास इनिशियली हमने बायस कितना लिया था 0, और यहाँ पे 0.1 मेरा ये हो गया, और ये तो आपका सेम 1 माइनस 0, तो ये मेरे पास जो है वो क्या आ जाएगा, बायस की वैल्यू आ जाएगी। तो बायस की वैल्यू भी आ गई, आई थिंक ये तो आपका 0.1 ही आ गया, ठीक है, और ये आप कैलकुलेट करो, W1 W2 कैलकुलेट हो गया। जब W1 W2 कैलकुलेट हो गया तो उसके बेसिस पे फिर अब आपको नेक्स्ट वाली इनपुट को उठा के न्यू W1 और W2 से स्टार्ट करना है। अगर लेट्स सपोज एरर नहीं आई तो यानी मेरे वेट सेम रहेंगे, अगर एरर आ गई
तो दोबारा से फिर हमें वेट्स को क्या करना है, चेंज करना है। बस इसी फंडे को फॉलो करते रहते हैं पूरे डेटा के लिए, और जब मेरे एक टाइम पे फिक्स हो जाते हैं, फाइनल हो जाते हैं कि ये मेरे फाइनल W1 W2 है, देन वी विल स्टॉप, और फिर हम नए डेटा पे प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो यही मेरा कॉन्सेप्ट है कि एक एक करके आपको जो है वो कैसे WS जो आपका वेटेड सम निकालना है, और वेटेड सम के बाद आपको जो है वो जब अपडेट करने हैं कि हमारा जो वेट है वो कैसे अपडेट होगा और जो मेरा बायस है कैसे अपडेट होगा, ये आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। इसके अलावा इसमें और कुछ भी नहीं है, दैट्स इट। ये आप जो है वो सारे फॉर्मूलाज जो है वो नोट कर लो। थैंक यू।